नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सुबह सुबह देखो कनक या सॉक्स पहन रही है, नहीं दिख रहा है ना मैं। अभी लाइट बिल्कुल नहीं है और रात में जो लाइट जला कर रखा है वही है। बस 6:20 हो गए। कनक तो तैयार हो गई थी, 6 बजे जग गई थी। मैं भी जग गई थी पर कान्हा की वजह से थोड़ा लेट हो गया बाहर आने में। और कनक आकर के ब्रश करके वो अपना यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो गई थी। और देखो खिड़की में कितनी अच्छी सुबह हो गई है। और इधर से सुबह सुबह ना बहुत ठंड होने लगी है यार घर में। बस किचन में ही, क्योंकि किचन की खिड़की खुली रहती है ना इसलिए। और कोई बात नहीं, मैं यहाँ आ गई, छाली निकाला दूध का, टिफ़िन बनाया। और कनक को जब टाइम मिलता है थोड़ा बहुत फ़ोन तो देख ही लेती है। फ़ोन देख करके जा रही थी, बाई कर रहे थे भाई। 6 घंटे बाद अब मेरी बेटी आएगी। और फिर उसको पहुँचाने के बाद कान्हा भी सो रहा था तो मैं ब्रश कर रही थी, क्योंकि अभी और भी काम है। तो सबसे पहले मैं पानी वानी पी करके ब्रश कर लेती हूँ। कान्हा देखो कैसे मज़े से सो रहा है। रात में तो परेशान करता ही है, सुबह में आराम से सोता है। और देखो घर के तो सारे काम हो गए। टाइम देख लो 11 बज गए। और 6 बजे 7 बजे जब गई ना कनक, उसके बाद डायरेक्ट 11 बजे में भी दिखा रही हूँ। दूध वूध गर्म हो गए सारे और घर के सारे काम हो गए, बस खाना ही नहीं बनाई हूँ मैं। ठीक है, तो वही सारे काम अभी आ गई करने के लिए। और मुझे पता है आ गई हूँ तो कान्हा भी आ ही जाएगा, क्योंकि कितना भी देर क्यों ना हो जाए, जब जैसे मैं किचन में आऊँगी या फिर उसके बगल से हटूँगी ये जग जाएगा। उसके बाद उसको नहलाया नहीं था, बस ऐसे उसका बॉडी साफ़ कर दिया था, खाना नहीं बनाया था अभी। जैसे मैं खाना बनाने गई तब तो यही जग गया था। तो उसके बाद थोड़ी सी मस्ती कर करके उसका कपड़ा वपड़ा चेंज किया, उसको थोड़ा फ्रेश करा दिया। क्योंकि बच्चों को भी ना मतलब जगने के बाद ऐसा होता है, जैसे हम बड़ों को होता है नहाते तो मूड फ्रेश हो जाता है, बच्चों के साथ भी वैसा होता है। देखो कैसे मस्ती कर रहा है, ये देख रहा है ना कि फ़ोन यहाँ लगा हुआ है, इसलिए ज़्यादा करता है। ये सब समझता है लड़का, मतलब क्या बताऊँ कि इसे पता चल जाता है कि मम्मी ने कैमरा लगाया। देखो कैसे नौटंकी दिखा रहा है अपना। देखो ये क्या लग रहा है, इसे किसी ने बताया है ट्रे को मुंडी पे रख करके खेलना है? इसे ये कैमरा देख करके खेलता है, सच बताओ तो। जैसे देखते हैं फ़ोन लगा हुआ है, चलो अपना बदमाशी स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा ही करता है कैमरा के सामने। देखो मुझे कितना परेशान करता है ये। जब मुझे ज़्यादा परेशान करता है ना तब मैं फ़ोन उठा लेती हूँ, तब ये थोड़ा शरीफ बच्चा बन जाता है। देखो कैसे मुँह बनाएगा, देख लो। आप ही लोग देख लो और बताओ क्या करूँ मैं इसका। यही सारी बदमाशियाँ ना भाई बच्चों की अच्छी लगती है। तो आप लोगों के घर में भी बच्चे होंगे ना, तब आप लोग समझते होंगे कि बच्चे कितने परेशान करते हो। देखो कैसे चल रहा है, टुपुर 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 चल रहा था। और कोई भी सामान इसे सही से रखना अच्छा नहीं लगता। देखो कैसे यहाँ पर बैठ करके रूठ जाएगा, बिल्कुल रूठ जाता। देखो देखो कैसे रूठ गया है, दिख रहा है, बिल्कुल रूठ जाता है। बहुत शैतान है, ये सब बदमाशियाँ ना इसे बहुत आती है। बस इसका मुंह नहीं खुला है कि कुछ बढ़िया से बोल पाए। ऐसे थोड़ा बहुत मम्मा बाबाई पापा ऐसे सब बोलता है, पर सही से नहीं बोल पाता। तो ऐसे ही ये खेल रहा था तो मैं चली गई किचन में। और किचन में मूंगफली बिल्कुल धीमे धीमे आंच पर रख दी थी फ्राई होने के लिए, क्योंकि आज थोड़ा सब्जी बनाने से थोड़ा रेस्ट चाहिए। आटा गूँथ करके रख लिया। मैं किचन में आई थी यही सब करने के लिए, पर कान्हा जग गया था ना तो उसके पास टाइम देना पड़ा। और किचन में मूंगफली हटाई, दूध वगैरह रख दिया। अब मुझे बनानी है रोटियाँ, तो रोटियाँ वगैरह बना दिया, किचन साफ़ कर लिया। और कान्हा अभी मेरे पास नहीं है, तभी तो कर पाई हूँ ना। कान्हा गया था खेलने। और देखो 1 बजने में बस 10 ही मिनट बाकी है, मुश्किल से 10 मिनट बाकी है। अभी मैं आती हूँ नहा धो करके तैयार होकर, ठीक है। तब तक के लिए बाय। देखो बाय के साथ साथ हाई भी हो गया, क्योंकि अभी जस्ट आ गई। और देखो बिल्डिंग में भी ना आज एकदम गंगा यमुना बह रही थी, मतलब बिल्डिंग हमारा धुला रहा था। तो देखो कैसे आई हूँ। और पानी में ना सच बताओ तो मुझे बहुत डर लगता है। मेरे पैर जब फिसलते हैं ना, पैर में मोच आ जाती है, ये कितना दर्द होता है। तो मैं चली गई भाई कनक को लाने, क्योंकि टाइम हो गया है लाने का। और आज बताओ ना तो मौसम बिल्कुल बारिश जैसा हो रखा था, बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा था, पर अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था ना कि अब भी बारिश हो जाएगी, पर बारिश हुई नहीं है। अगले दिन बारिश हुई है हल्का हल्का, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब। ये कल की व्लॉग में नहीं हुई थी। और कनक कुछ खाने वाला लेके आई थी जो कि उसे बिल्कुल बेकार लगा, तो उसने फेंक दिया, मुंह में लिया और फेंक दिया। बोल रही है मम्मी तीखा टाइप का लग रहा है, पता नहीं क्या ही लिया था। और मैं यहाँ एफ्रेश का नया डब्बा खोल रही थी, क्योंकि मुझे एफ्रेश पीना था। तो
डब्बा ख़त्म हो गया था ना तो नया खोला। और फिर कान्हा भी आ गया और कान्हा के लिए लाया था मैंने बापूजी केक, क्योंकि उसे कुछ चाहिए रहता है। तो क्या दूँ यार समझ में नहीं आता, मतलब चॉकलेट वगैरह देती नहीं हूँ, कफ हुआ पड़ा है उसको, और चिप्स वगैरह बहुत बहुत ज़्यादा वो बेकार हो जाते हैं। कभी कभी तो खा ही लेता है। तो मैंने बापूजी केक ले लिया था कि चलो भाई कुछ तो चाहिए उसको, तो दे दिया। उसके साथ मस्ती किया, उसके बाद उसने भी मस्ती किया। कनक और कान्हा दोनों खेल रहे हैं और मैं कनक को खाना भी खिला रही हूँ। रोटी और मूंगफली की चटनी बनाई थी बिल्कुल सादी सी, और ये लड़के ना खेलते खेलते ऐसे ही खा ले रही है। मैं खिलाती हूँ तो थोड़ा जल्दी भी खा लेती है, वरना बहुत लेट करती है खाने में। तो उसके बाद कनक गई सोने, मैंने बोला 1-2 घंटे सो जाओ। और ये देखो कैसे उसके पीठ पे चढ़ करके पीठ दबा रहे हैं। दोनों भाई बहन ऐसे ही खेलते रहते हैं। उसके बाद दोनों बच्चों को सुला दिया, दोनों बच्चे नहीं सोए, कनक नहीं सोई, कान्हा सो गया और मैं आ गई खाना खाने, क्योंकि मैंने खाना खाया नहीं था और बहुत लेट खाना खाया मैंने। ये देखो कनक यहाँ फ़ोन देख रही हो, टाइम देखो 4 बजने में बिल्कुल 10 मिनट बाकी है, तब मैं खाना खा रही हूँ। और मेरा मूड देखो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है चटनी रोटी खाने का, लेकिन क्या करें, चटनी रोटी पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, पर अभी खाना खाने का मेरा मन ही नहीं था। मतलब मेरा मन ही नहीं था खाना खाने का, इसलिए ऐसा मूड ऑफ हुआ पड़ा है। और आ गई मानसी, ये टाइम शाम का है, मतलब 5 या 6 बजे का आसपास। मैं तो सोई नहीं, खाना खाया जैसे ही कान्हा को दूध दिया तब तक वो जग गया। उसके बाद मानसी आ गई, तो चलो मैं तो ना भी सोऊं, छोटा सा तो दिन करता है, क्या सोना यार, गर्मी के दिनों में थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। अभी तो नहीं भी सोती हूँ तो रात में नींद पूरी हो जाती है। तो मानसी के साथ ही थोड़ा बहुत खेला। उसके बाद मानसी कनक को पढ़ाई और पढ़ा करके चली गई, और मैं यहाँ आ गई कनक की बहन मतलब मिट्टी के लिए रोटी वाला पिज़्ज़ा बनाने, क्योंकि उसे कुछ खाना था। तो बोल रही थी मम्मी मैगी बना दो। क्या हर रोज़ मैगी दूंगी बच्चों को? रोटी के ऊपर मेयोनीज डाला, चीज़ डाला, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाला, और हल्का सा तवा पर घी लगा करके इसको 2 मिनट के लिए ढक दिया। और कनक को भाई ये बहुत पसंद आता है, वो बहुत मज़े से खाती है। हालांकि मैंने ये सारी चीज़ें ना उसकी बहुत कम कर दी है, ठीक है, बहुत कम कर दी है। और यहाँ बोल रही थी, वो बोली मैगी खाना था, आपने पिज़्ज़ा बना दिया। अपने बोला ठीक है ले जाती हूँ, तो रोज़ने लगी नहीं नहीं मुझे खाना है, दे दो। ऐसे ही मस्ती चलती रहती है। और कान्हा को भी भूख लगी थी, तो कान्हा के लिए हलवा बना रही थी। तो गोद में ही लेकर के बनाना पड़ेगा ना, चाहे कुछ भी बना लो, इसके लिए हलवा बनाओ या कुछ भी बनाओ, गोद में लेके बनाओ। और थोड़ा देर के लिए कान्हा चला गया भैया के पास रात में खेलने के लिए, और कान्हा को दीदी के पास छोड़ करके मैं आ गई खाना खाने। और देखो कितना खट्टा खट्टा अचार मैंने खा लिया, क्योंकि चटनी रोटी के साथ साथ रात में अचार भी लिया था। रात में भी मैंने सब्जी नहीं बनाया, एक ही टाइम खाना बनाया था। और देखो 9 बज गए हैं, कान्हा और मीठी दोनों गए हुए नीचे, और मैं चलिए खाना वाना खा करके, मीठी खाना खा करके नीचे गई सोनी आंटी के घर, क्योंकि कान्हा वहाँ था। मैं चली अपना किचन थोड़ा बहुत साफ़ करने। किचन ज़्यादा गंदा था नहीं, चटनी रोटी में क्या ही गंदा होगा, और दिन में तो रोटी बनाने के बाद मैंने किचन साफ़ कर ही लिया था, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला। उसके बाद ये लोग भी आ गए, और खुशबू को देखो कैसे बचपना चढ़ा, ये बच्चे की गाड़ी पर है और दोनों भाई बहन उसको हटा रहे ना, ये हटो गाड़ी टूट जाएगा, तुम बड़ी हो। ऐसे ही इसकी नौटंकियाँ चल रही थी। और इसकी सोनी आंटी भी यहाँ पर छुपन छुपाई सब लोग खेल रहे थे। कान्हा इनके साथ खेलता है, ये बोलता है नहीं आप मत जाइए। बताओ रात में क्या ये यहीं रहेंगे? ये लड़का जाने ही नहीं देता। और ये तो बार बार बोल रही है मम्मी मेरी गाड़ी तोड़ देगी दीदी। मैंने बोला अरे नहीं तोड़ेगी, वो भी कौन सा 35 केजी से ज़्यादा है, पर उसमें वजन बैठेगा 30 केजी ही है। पर कनक से नहीं सुनी तो उस कान्हा से सुनी है। कान्हा हटाया है उन्हें, उसे मतलब खुशबू को, और खुद ही बैठ गया। ऐसे ही दोनों भाई बहन मस्ती करते रहते हैं। और ये जो कनक के हाथ में ना, उसका देखना कैसे बैंड बजाएगा, पूरे घर में फैला दिया था दोनों भाई बहन खेल खेल करके। देखो मैं भी दिखाती हूँ, मैं झाड़ू लगाई हूँ ना, तो कचरा निकलने का 1 मुट्ठी तो निकला है 10 मुट्ठी। देखो कैसे फेंक, इसको ना मीठी की ही सारी शैतानियाँ रहती है, ये सब तो कान्हा करता नहीं है, मीठी करती है। और बोल रही मम्मी स्नोमैन, स्नो है ये, स्नोमैन बना रही हूँ, बन ही नहीं रहा, देखो कैसे उड़ा रही है। बोल रही है कि जैसे स्नो नहीं होता है मम्मी, बिल्कुल बर्फ जैसा वैसा लग रहा है। बोला अच्छा बाबू खेल लो। और वो दोनों खेल रहे थे, तो मैं यहाँ अपनी फेवरेट काम में लगी हुई थी। और बज गए 10:30, और मैं क्या कर रही थी बताओ आप लोग? कपड़े काट रही थी, सिल नहीं रही थी, काट रही थी मेजर करके। आज का ब्लॉग हुआ पूरा, तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग में। सबके तरफ से बाय। देखो मेरे कान्हा, बाय। आहा हाँ
व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड हम भी दे। अच्छा, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय बाय।